अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो जो चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर कवर करनी है, प्लीज़ उसको साथ साथ नोट डाउन करिए। सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने देखना है कि ये इंडेमनिटी क्या होती है, ये गारंटी क्या होती है, ठीक है, यानी उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। देन हम आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे जी? डेफिनेशन, नेचर, ठीक है, फिर उसके बाद उसके हम असेंशियल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसके अंदर क्या चीज़ें आप देखोगे? डेफिनेशन, नेचर, असेंशियल्स और उसकी टाइप्स देखोगे और एग्जाम्पल्स देखोगे, ठीक है, सेम उसी तरह। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, उसकी नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन के हिसाब से हम देखेंगे, नंबर ऑफ पार्टीज़ के हिसाब से देखेंगे और इन्फोर्सेबिलिटी के हिसाब से हम इन दोनों का देखेंगे डिफरेंस। देन आपके पास आ जाएगा फिफ्थ आउटलाइन, जो कि आपकी होगी लीगल प्रोविजंस एंड एग्जाम्पल्स। लीगल प्रोविजंस के अंदर आप देखोगे कौन कौन से सेक्शंस इंडेमनिटी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्शन गारंटी को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस कौन कौन सी होती हैं इंडेमनिटी के लिए, वो ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, असेसिंग रिस्क, लीगल एडवाइस आप देखोगे। देन आप 7th नंबर पे देखोगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच। एक दफ़ा इसको दोबारा से रिवीजन कर लो आउटलाइन की, ताकि एक आपका रोड मैप बन जाए इस वीडियो का, आसानी रहेगी। सबसे पहले इंट्रो, फिर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन, नेचर, एसेंशियल्स कवर करने हैं। फिर उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को सेम उसी तरह डेफिनेशन, नेचर, एसेंशियल्स, टाइप्स और एग्जांपल्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। देन हम इसकी लीगल प्रोविजंस और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, और फिर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, और फिर एट द एंड हम देखेंगे कि अगर ये इंडेमनिटी की ब्रीच होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है गारंटी का, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके क्लेम्स किस तरह से हो सकते हैं। सही हो गया, समझ आ गई? इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आपने करनी है लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, अब आप उसके कॉन्सेप्ट लेने के लिए रेडी हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं कि आपके पास इंट्रो क्या है। इंट्रो में आप समझेंगे चीज़ों को कि इंडेमनिटी क्या है और गारंटी क्या है। तो मैं लिहाजा इंडेमनिटी को पहले आपको एक सिनेरियो के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ये एक पार्टी है, ठीक है, और ये दूसरी पार्टी है। लेट्स से ए और बी है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ठीक है, ये दो पार्टीज़ हैं, ए और बी पार्टी है आपके पास। अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ डील की, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कर रहे हैं और ए ने इसको कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी दी बी को कि ठीक है, आप ऐसा करिए, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ करिए, और इन केस अगर आपको कल को आपकी कंपनी के अंदर आग लग जाती है, तो आपको उसकी वजह से जितना प्रॉफिट का नुकसान होगा, जितना फाइनेंशियल नुकसान होगा, वो ए पे करने के लिए रेडी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंडेमनिटी पॉलिसी बिजनेस ऑनर को देती है कि अगर आपके बिजनेस के दौरान कहीं आग लग जाती है, तो उसकी वजह से जितना नुकसान होगा, जितनी कॉस्ट होगी, वो हम खुद पे करेंगे, हम बियर करेंगे, ठीक है। तो ये होती है इंडेमनिटी। अब आपके पास हमने क्या चीज़ पढ़नी है? हमने पढ़नी है गारंटी। ये मैं आप लोगों को इंट्रो दे रही हूँ कि आपको समझ आ जाए चीज़ों की, ठीक है। गारंटी क्या है? अब यहाँ पर आ गई आपकी तीन पार्टीज़, ये है ए पार्टी, ठीक है, और ये है आपके पास दिस वन इज़ दूसरी पार्टी, जिसको हम नाम दे रहे हैं बी पार्टी, ठीक है। जो मज़ीद इसकी डिटेल के अंदर टर्म है ना कि प्रिंसिपल डेटर किसे कहते हैं, वो सारी हम आगे पढ़ते हैं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट लीजिए इंट्रो में कि ये आपके पास इन दोनों के दरमियान हुई डील। इसने इससे पैसे, ए ने इससे पैसे लिए थे बी से, ठीक है, ए ने बी से पैसे लिए थे और कहा था कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा लोन फलानी डेट के अंदर। लेट सपोज कि उसने कहा कि मैं 14 अगस्त को इसकी जो है वो पे कर दूंगा, ये आपको लोन रीपे कर दूंगा,
ठीक है। तो अब 14 अगस्त को ये लोन पे नहीं कर सका, तो अब सी एक पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी। वो कहता है कि अगर 14 अगस्त को अंदर ए जो है वो अपना लोन पे नहीं कर सका तो इसके बिहाफ के ऊपर मैं पे कर दूंगा, इसलिए आप इसको थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दें। दिस इज़ गारंटी कि तीसरे पर्सन ने उसकी गारंटी ले ली कि अगर ए पर्सन जो है वो नहीं पे कर सका बी को ऑन टाइम, तो मैं उसकी जगह आपको वो लोन पे करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ये था आपका एक कॉन्सेप्ट। आई होप यहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, दूसरी आपकी रिस्क की मैनेजमेंट हो जाती है। गारंटी के केस में ये होता है कि अगर आपको पैसे दिए हैं तो क्रेडिट एश्योरेंस हो जाती है, यानी जो जिस बंदे ने लोन दिया है, अब मैंने आपको पैसे दिए हैं तो मेरे किसी और ने इस चीज़ की गारंटी ले ली है कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, तो मुझे एक तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है मुझे पैसे मेरे मिल ही जाएंगे। ठीक है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन को ये सपोर्ट करता है, बिजनेस के जितने एग्रीमेंट्स होंगे, ट्रांजैक्शंस होगी, तो फिर उसके अंदर ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंस होगी। फर्स्ट क्या चीज़ होगी, आपने इंडेमनिटी को 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, गारंटी 3 पार्टीज इन्वॉल्व होगी। इंपॉर्टेंस आपने देख ली, ये था आपका इंट्रो। अब आपके पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और फिर उसके बाद इसकी हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, हमें पहले भी डिस्कस किया है, मैं दोबारा से एक दफ़ा इसकी आउटलाइन का एक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, तो प्लीज़ साथ साथ लिखिएगा ज़रूर। डेफिनेशन देखेंगे, नेचर देखेंगे, एसेंशियल्स देखेंगे, देन एट द एंड एग्जाम्पल्स। मैं आपको ये कहती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से लिखें। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो एग्जाम्पल्स अपनी मर्ज़ी से लिखें, क्योंकि आपको पेपर में आप लोगों ने लिखना है और आप लोगों को वही चीज़ें रखिएगा जो आप इजीली प्रिपेयर कर सके हो। डेफिनेशन, नेचर, एसेंशियल्स और एग्जाम्पल्स, ये चीज़ें हमने इसके अंदर कवर करनी है। तो लिहाजा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर। अब ऐसा लीगल एग्रीमेंट जहाँ पर एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि अगर दूसरी पार्टी को कोई नुकसान होता है तो वो उसके जितने भी लॉस होंगे या डैमेज होंगे, जितने भी वो डैमेज इनकर करेंगे, उनको हम कंपनसेट करने के लिए रेडी हैं। ऐसे लीगल एग्रीमेंट को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर इसकी हम नेचर की बात करें तो नेचर इसकी ये है कि ये एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अगर एक पार्टी दूसरे के साथ वादा कर रही है तो वो बदले में कोई भी चीज़, उसका रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। ठीक है, तो ये इसको एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, उसके असेंशियल्स हम देख लेते हैं, ब्लू के साथ मैं ये आपको कर देती हूँ। प्रॉमिस टू कंपनसेट, यानी जो इंडेमनीफायर है वो क्लियरली प्रॉमिस करेगा कि अगर कोई नुकसान होता है तो वो उसकी भरपाई करेगा। दूसरा उसकी ये है कि वाकया में जो है, ये नहीं कि अब कोई नुकसान हुआ ही नहीं तो वो कहे तुमने तो ये मेरे साथ वादा किया तो ये पूरा करो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक्चुअल लॉस या डैमेज का होना ज़रूरी है। दूसरा है लीगल रिलेशनशिप। ये इंडेमनिटी एग्रीमेंट आपका बेसिकली एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है बिटवीन 2 पार्टीज़। ठीक है, अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई एग्जांपल लिखना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाह रहे, कोई नहीं मिल रही, तो इस एग्जांपल्स की आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको अपने जो नोट्स आप मेरे साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं बाद में इसके अंदर एडिशन कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुरू करते हैं। आपके पास आ गया है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने आउटलाइन के अंदर दोबारा से मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, डेफिनेशन देखेंगे, नेचर ऑफ गारंटी देखेंगे, फिर उसके बाद हम असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखेंगे। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ गारंटी हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम उसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूंगी जिसके थ्रू आप वो भी लिख सकते हो और अपनी मर्जी की भी कोई लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक लीगल एग्रीमेंट जहाँ पर एक पार्टी, जिसको गारंटर कहा जाता है, वो कहता है कि वो दूसरी पार्टी अगर नहीं दे सकती है, अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकती है, अगर आपको पे नहीं कर सकी तो उसके बिहाफ के ऊपर मैं दे दूंगा। ठीक है, वो ऐसा लीगल एग्रीमेंट आपके पास क्या कहलाया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इसकी नेचर अगर हम देखें तो ये ट्राइएंगुलर रिलेशनशिप है, जबकि हमने जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था उसमें कौन सा नेचर था, वो यूनिलेटरल रिलेशनशिप था। ये है ट्राइएंगुलर रिलेशनशिप, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू के साथ।
ये है एक ट्राइएंगुलर रिलेशनशिप जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक है प्रिंसिपल डेटर, हमने ऊपर बात की कि ए ने जो है वो बी को पे करना है लोन, ठीक है। मैं दोबारा से इसको बना रही हूँ ताकि मैं ये टर्म्स को आपको समझा सकूँ, ठीक है। और सी ने कहा अगर ए अपने टाइम पर वो लोन नहीं पे करेगा तो उसके बिहाफ पर मैं आपको वो पैसे दे दूंगा। हेयर ए इज़ द प्रिंसिपल डेटर, जिसने पहले वो पे करने थे पैसे। क्रेडिटर वो है जिसको पैसे मिलने हैं। क्रेडिटर कौन है, जिसको ये पैसे मिलने हैं, यानी क्रेडिटर आपके पास बी है, प्रिंसिपल डेटर आपके पास ए है, और उसके बाद गारंटर आपके पास सी है, जिसने कहा है कि अगर ए अपने पैसे टाइम पर नहीं दे सकेगा तो मैं आपको वो पैसे पे कर दूंगा। ये आपके पास थी ट्राइएंगुलर रिलेशनशिप, सही है। असेंशियल्स की अब हमने बात करनी है। सबसे पहले असेंशियल इसका ये ज़रूरी है कि प्रिंसिपल डेट, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग डेट और ऑब्लिगेशन, मतलब कोई डेट या ऑब्लिगेशन पे करनी हो प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिट को, तो गारंटीयर ये कहता है कि ठीक है मैं ये पे कर दूंगा, और गारंटीयर को क्लियर और स्पेसिफिक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो डेट पे कर देगा। कंसिडरेशन यानी एक्सचेंज ज़रूर होनी चाहिए। एक्सचेंज का मतलब ये है कि मैं दोबारा आपको ऊपर लेके जाती हूँ कि ये जो सी है वो कह रहा है कि मैं इसकी पेमेंट करूँगा तो इसको भी तो इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो सी कहता है तुम ऐसा करो, तुम मुझे ये वाले पैसे इसमें इस बिजनेस में से तुम्हें जितना प्रॉफिट होगा उसका 30% 20% मुझे दे देना। इन केस तुम उसको पे नहीं कर सके तो मैं तुम्हारी जगह पे वो पे कर दूंगा, ठीक है। असेंशियल्स के अंदर हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल डेट को, प्रॉमिस टू पे को, कंसिडरेशन को, और आल्दो वर्बल एग्रीमेंट भी होते हैं लेकिन लीगल रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा इन्फोर्स इफेक्टिवली होते हैं, इसलिए लीगल एग्रीमेंट भी एक बाइंडिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब आपके पास है टाइप्स ऑफ गारंटी। दो तरह की गारंटीज़ हैं, एक है कंडीशनल गारंटी और एक है आपके पास अनकंडीशनल गारंटी। कंडीशनल गारंटी आपके पास क्या होती है कि जो ए बी और सी के दरमियान जो एग्रीमेंट हो रहा था वो तब होगा अगर कोई सर्टन कंडीशन मेट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस जो है वो गारंटी करता है, बिजनेस गारंटीज आर लोन फॉर द सप्लायर बट द गारंटी ओनली अप्लाइज इफ सप्लायर, मतलब वो कहता है कि हम आपको लोन देंगे, एक बिजनेस कह रहा है वो सप्लायर को लोन देगा लेकिन सिर्फ तब जब सप्लायर जो है वो गुड्स अपने कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी इसके अंदर कंडीशंस आ जाती हैं। अनकंडीशनल गारंटी के अंदर कंडीशंस के साथ कोई चीज़ तो नहीं होती, गारंटर जो है वो लाइएबल होता है कि वो पे करेगा डेट को और ऑब्लिगेशंस अपनी पूरी, कोई भी कंडीशंस हो, ठीक है। जिस तरह अगर बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए लोन लिए पेरेंट्स ने, ठीक है, ताकि वो पढ़ सकें, इन केस अगर बच्चे कल को नहीं रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली लोन देने के लिए, रिपेमेंट के लिए वो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल्स की मैंने बात की है, आप एग्जांपल्स ले सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद से भी, ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई एग्जांपल्स लिखना चाहते हो ना तो आप वो भी लिख लो, आप किसी एक चीज़ के साथ कन्फाइन ना हो, ठीक है। अब आपके पास आगे आ जाएगा जी फोर्थ आउटलाइन जो कि है डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है। नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन के हिसाब से इसको देखेंगे, पहले ये कर लीजिए, क्या देख रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब हमने उसकी बेस किसकी बेस के ऊपर इनका डिफरेंस देखना है, एक नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन की बेस के ऊपर डिफरेंस देखना है, दूसरा आप देखोगे इसका नंबर ऑफ पार्टीज़ की बेस के ऊपर देखोगे, ठीक है, दूसरा, और फिर उसके बाद इन्फोर्सबिलिटी की बेस के ऊपर आप डिफरेंस देखोगे दोनों का। फिर आपके पास आ गया, हाँ, ये तीन तीन चीज़ों की बेस के ऊपर, एक नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, एक नंबर ऑफ पार्टीज, दूसरा इन्फोर्सबिलिटी की बेस के ऊपर आप इनका देखोगे डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह आप लिखोगे कि इंडेमनिटी की नेचर अगर आप देखो, nature in an indemnity contract the indemnifier promise to compensate the indemnity holder for any loss obligation primary about covering the financial impact of a loss experienced by, कि नेचर क्या है कि अगर वो लॉस कोई भी डैमेज होता है और कोई भी नुकसान होता है तो वो उसके लिए भरपाई करेंगे, ठीक है। गारंटी क्या है कि अगर एक बंदा नहीं कर रहा तो वो दूसरा बंदा उसके लिए पे कर देगा, ये नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन है जो आपने ऊपर ही की है वही बातें हैं। नंबर ऑफ पार्टीज़ के लिहाज से देखें तो आइडेंटिफायर में आप देखोगे 2 पार्टीज़ हैं,
ठीक है, एक वो जो भरपाई करेगा, दूसरा वो जिसका नुकसान हुआ है। ठीक है, गारंटी के अंदर 3 लोग हैं, प्रिंसिपल डेटर जिसने पे करना था, जिसको पे करना था वो क्रेडिटर है, और जिसने प्रिंसिपल डेटर ना पे कर सका उसकी जगह पे करना है वो गारंटर है। यानी ये ट्रायंगुलर है, ये यूनिलेटरल है। नंबर ऑफ पार्टी इन्फोर्सबिलिटी, कि अगर नुकसान होता है तो इंडेमनीफायर ही उसका नुकसान भरेगा। यानी मैं फिर आपको बता देती हूँ, ए है और बी है, बी का नुकसान होगा तो ए ही उसकी भरपाई करेगा जो मर्जी हो जाए। ठीक है, गारंटी में ये है कि अगर ए नुकसान नहीं पूरा कर सका तो इसकी बिहाफ पर सी नुकसान अब उसका उठा लेगा। ठीक है, ये इन्फोर्सबिलिटी है। लीगल प्रोविजंस के लिए अगर हम देखें, सेक्शंस कौन कौन से सपोर्ट कर रहे हैं इंडेमनिटी को और गारंटी को। सेक्शन 124, 125 और ये जो है वो इंडेमनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद गारंटी की अगर हम बात करें, सेक्शन 126, 7, 8 और 9 आपके गारंटी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपने बता देना है कि ये सेक्शन किस रेलिवेंसी इसकी किसके साथ है। जिस तरह ये है, ये सेक्शन 124 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। ठीक है, क्या डिफाइन करता है वो भी आपको मैं बता ही देती हूँ। पहले मैं सोचा था ये तुम लोग खुद कर लोगे, लेकिन मैं बता देती हूँ। डिफाइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी प्रॉमिस टू कंपनसेट द लॉस फॉर द अदर सफर ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर। ठीक है, अब तो सेक्शन 25 राइट्स ऑफ द के बारे में बात करता है कि अगेंस्ट थर्ड पार्टी के उसके क्या राइट्स होंगे, और ये आपने एग्जांपल देनी है। इसी तरह गारंटी के बारे में है कि वेयर वन पार्टी एग्रीज टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑफ अनदर। आपने सेम ये आपको गूगल से भी चीज़ें वैसे डिटेल के अंदर अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो गूगल से भी मिल जाएगा, अगर आपके पास कोई गाइड वगैरह है तो उसमें भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कंसिडरेशन में आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। एक तो आपका हो गया ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, आप प्रॉपर उसकी ड्राफ्टिंग कराओ, स्पेसिफाई करो, क्लियर टर्म्स रखो कि क्या क्या लॉस हो सकते हैं, तो स्कोप क्या है इंडेमनिटी की, कोई भी। ठीक है, इसी तरह गारंटी की। फिर उसके बाद आप एक्सेस करो कि कौन कौन से रिस्क आपको आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करो, उसके लिए आप क्लियर टर्म्स लिखो। फिर उसके बाद आप इसके लिए लीगल एडवाइस ज़रूर लो, लीगल प्रोफेशनल से कंसल्ट करो ताकि आप ड्राफ्ट कर सको कंप्रीहेंसिवली इंडेमनिटी क्लासेस को। ठीक है, अब आपके पास लास्ट वन है, वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच के अंदर इंडेमनिटी है। ठीक है, और इसके गारंटी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। राइट टू कंपनसेशन, इफ अ इंडेमनिफाई फेल टू कवर द एग्रीड लॉस द इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम कंपनसेशन एज स्पेसिफाइड इन द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। यानी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आपने क्लेम लिखे हैं कंपनसेशन होल्डर ने, वो आप कंपनसेट करोगे। ठीक है, इसी तरह गारंटर के ऊपर जो जो इन्फोर्समेंट की जाती है उसी को ही वो पे करना पड़ेंगे। ठीक है, यही चीज़ें थी आपकी, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर, और बाकी जो मैंने इसमें बताया आप सिर्फ अपनी वर्डिंग के अंदर वो भी बता दो तो बेहतरीन है। आई होप आपको चीज़ों की समझ आई है। अगर चीज़ों की समझ आई है तो इतना मेरा गला सूख गया है, इसकी बदौलत आप मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। नोट्स अगर इसके चाहिए तो आपके वो नोट्स पेड हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके इस पूरे सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हो। अल्लाह हाफिज़।